हमारे आज की वीडियो का कर लेते हैं आगाज। दोस्तों, डर्म का मतलब होता है स्किन। स्किन और स्किन के डॉक्टर को हम बोलते हैं डर्माटोलॉजिस्ट। डर्माटोलॉजिस्ट यानी माहिर अमराज जिल्द। दोस्तों, स्किन के हवाले से जो क्लिनिक्स बनाए होते हैं उनमें डर्म का वर्ड यूज़ होता है। आमतौर पर कुछ यानी डर्म और आगे कुछ ना कुछ और लगाकर क्लिनिक्स बनाए जाते हैं, जैसे डर्मा केयर राइट। इसी तरह से और भी बहुत सारे क्लिनिक्स डर्म वर्ड को यूज़ करते हुए बनाए जाते हैं। तो इसके अलावा प्रोडक्ट्स भी होती हैं, चीज़ें, क्रीम, लोशन, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें डर्म का वर्ड यूज़ किया जाता है, यानी जिससे ज़ाहिर होता है स्किन। ओके, आगे बढ़ते हैं। फुंसी को हम इंग्लिश में एक्ने बोलते हैं। आमतौर पर एक्ने जो वर्ड है ये फुंसी से ज़्यादा यूज़ किया जा रहा होता है, क्योंकि एक्ने एक ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला वर्ड है, तो एक्ने बेहतर समझा जाता है। आगे बढ़ते हैं जी। चिकनी स्किन हो तो हम उसको इंग्लिश में बोलेंगे ऑयली स्किन। ऑयली स्किन। और अगर स्किन बहुत ज़्यादा हसास हो, यानी धूप पर निकलने से, गर्द गुबार में फिरने से अगर स्किन ख़राब हो जाती है, पिंपल्स वगैरह बन जाते हैं, दाने निकल आते हैं, तो स्किन क्या होती है, सेंसिटिव होती है। तो हमें ऐसी स्किन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। कुछ लोगों की स्किन बहुत ज़्यादा खुश्क होती है, यानी हम उसे इंग्लिश में कहेंगे ड्राई स्किन। ड्राई स्किन। दोस्तों, स्किन अगर गोरी हो तो हम उसे कहते हैं फेयर। फेयर स्पेलिंग याद रख लीजिए, FAIR, फेयर स्किन। दोस्तों, स्किन अगर सांवली हो तो हम उसे बोलेंगे ब्राउन स्किन, और अगर लोग सांवले हों तो हम उन्हें बोलेंगे ब्राउन पीपल। ब्राउन पीपल। और काली स्किन को हम बोलेंगे ब्लैक स्किन। ब्लैक स्किन। ऐसे लोगों को जो भूरे होते हैं हम उन्हें इंग्लिश में कहते हैं अल्बिनो। अमेरिकन इंग्लिश में इनको बोला जाता है अल्बाइनो, जबकि ब्रिटिश इंग्लिश में अल्बिनो बोला जाता है। बर्थ मार्क यानी पैदाइशी निशान। तो अगर कोई निशान आपके जिस्म के किसी भी हिस्से पर पैदाइशी बना हो, यानी जब आप पैदा हुए हैं तब से बना हो, तो आप उसे बोलते हैं बर्थ मार्क। बर्थ मार्क। ऐसे जो दाने बने होते हैं ब्लैक, जो ऊपर से नज़र आते हैं, इनको हम बोलते हैं ब्लैक हेड्स। और अगर ऊपर से नज़र आने वाले दाने सफ़ेद हों तो आप उन्हें बोलेंगे वाइट हेड्स। वाइट हेड्स। इस तरह के धब्बे जो स्किन को ख़राब करते हैं उन्हें हम बोलते हैं ब्लैमिश। ब्लैमिश। दोस्तों, ऐसे बेतरतीब दागों को हम इंग्लिश में ब्लॉच बोलते हैं। ब्लॉच। ये ज़रा जगह देखिए, स्किन देखिए। तो इस तरह की जो सख्त स्किन होती है उसको हम इंग्लिश में कैलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैलस। तो अगर आपकी स्किन ऐसी सख्त हो तो आप डॉक्टर को बता सकते हैं। इवन आजकल हम अपने जो जानने वाले डॉक्टर्स होते हैं उनको हम बताते हैं कि मेरी स्किन सख्त हो गई है, तो आप उन्हें बता सकते हैं कि स्किन कैलस हो गई है। स्किन कैलस है। चेहरे की रंगत को इंग्लिश में कंप्लेक्शन बोला जाता है। कंप्लेक्शन। और ओवरऑल जो बॉडी की रंगत है उसको हम बोलते हैं स्किन टोन। ठीक है, स्किन टोन। तो स्किन टोन्स किस तरह के होते हैं? फेयर यानी गोरी रंगत। ठीक है, इसके अलावा ब्राउन, जिस तरह से अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किए। तो मुख्तलिफ तरह के स्किन टोन्स होते हैं और मुख्तलिफ तरह के कंप्लेक्शंस होते हैं। आमतौर पर एक वर्ड यूज़ किया जाता है डार्क कंप्लेक्शन, यानी जो स्किन है, चेहरे की जो स्किन है, चेहरे की जो रंगत है वो डार्क है। ओके दोस्तों, डिंपल को हम डिंपल ही बोलेंगे। गोरेपन को इंग्लिश में फेयरनेस बोला जाएगा। फेयरनेस। फेयरनेस। दाग यानी छाइयों वाले दाग को इंग्लिश में फ्रैकल्स बोला जाता है। फ्रैकल्स। अगर किसी शख्स के बहुत ज़्यादा बाल हों तो हम उसे हेयरी बोलते हैं। हेयरी। हेयरी। ऐसे निशान जो कि आमतौर पर बड़ी उम्र के लोगों को होते हैं, ख़ास तौर पर माथे पर, आंखों के गिर्द, चेहरे पर, तो हम इनको बोलते हैं लिवर स्पॉट्स। लिवर स्पॉट्स। ऐसे निशान धूप पर ज़्यादा रहने की वजह से बनते हैं। तिल को हम इंग्लिश में मोल बोलते हैं। मोल। मोल। कील को पिंपल बोला जाता है। पिंपल कील से ज़्यादा फेमस वर्ड है, यानी ज़्यादा बोला जाता है, ज़्यादा यूज़ किया जाता है। और अगर किसी को ज़्यादा पिंपल्स बने हो तो हम उसे
पिंपली बोल सकते हैं, पिंपली। इस तरह के जो छोटे छोटे सुराख होते हैं इनको हम मसाम बोलते हैं, और मसाम की इंग्लिश क्या है? पोर, पोर। और अगर ज़्यादा हो तो पोर्स। गुलाबी रंगत वाली को इंग्लिश में रोजी बोलेंगे, रोजी। इस तरह के बेतरतीब जो धब्बे बने होते हैं उनको हम इंग्लिश में स्पॉट्स बोलेंगे, स्पॉट्स। अगर धूप की वजह से आपकी स्किन जल जाए तो हम उसे इंग्लिश में सनबर्न बोल सकते हैं, सनबर्न, सनबर्न। सांवली या सांवले को हम इंग्लिश में स्वार्थी बोलते हैं, स्वार्थी, स्वार्थी। टैटू को टैटू ही बोला जाएगा। इस तरह की जो झुर्रियां बनी होती हैं उनको हम इंग्लिश में रिंकल्स बोलते हैं, रिंकल्स। तो ये ओल्ड एज में जाकर आती हैं और कभी कभी नौजवानों में भी आ जाती हैं। तो दोस्तों ये थे ऐसे अल्फाज जो आप इंग्लिश में स्किन के बारे में बात करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये अल्फाज ना सिर्फ इंग्लिश में यूज़ किए जा सकते हैं बल्कि जब आप उर्दू में भी बात कर रहे हो तो ये वर्ड्स आम तौर पर अब यूज़ किए जाते हैं। This is it for today. We'll be talking in the next video. Take care. Bye for now.